बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हां, वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे देश में जमकर की जा रही हैं। इसी क्रम में दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में पूजा की है। वहीं मंदिर से बाहर निकलने के दौरान दार्जिलिंग से भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव अलग प्रकार का है। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं जनता से अपील करता हूं कि सभी इस त्योहार में शामिल हों और सभी लोग मतदान करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं दार्जिलिंग की जनता का ऋणी भी हूं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से भाजपा की जीत होगी। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकतंत्र में एक ये त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है चुनाव को, और पश्चिम बंगाल में अब की बार का चुनाव कुछ अलग है और पश्चिम बंगाल की तुलना में दार्जिलिंग में चुनाव कुछ अलग प्रकार की होती है। और मैं आपके माध्यम से समस्त जनता से अपील करता हूं कि इस त्योहार में हम सब शामिल हो, और दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता का मैं ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इस पवित्र धरती का सांसद होने का अवसर दिया, और ये ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता। और एक बार नहीं, दूसरी बात भी मेरे को कैंडिडेट बनने का ये सुअवसर मिला, और मुझे महाकाल बाबा से और यहाँ की जनता से जो आशीर्वाद और जो प्यार मिलता है, मुझे पूरा भरोसा है कि जीत जो है मोदी जी की होगी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी अलायंस साथियों की होगी। और मुझे एक बार और 5 साल निस्वार्थ भाव से इस पवित्र धरती में रहने वाले जनता का सेवा करने का अवसर मिलेगा। सर, आप कितना आपका जो जीत अभी निश्चित है करके आपको कैसे बता सकते हैं? ये तो आप भी जानते हैं कि दार्जिलिंग कौन जीत रहा है, क्योंकि ये जनता ने मन बना चुकी है। और इस बार मैं नहीं, दार्जिलिंग की जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता ने मन बना रखा है कि 26 अप्रैल को कमल में वोट डालना है। मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं, आज नॉमिनेशन में काफी भीड़ भाड़ हो सकता है, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हमारे जितने भी बाहर के टूरिस्ट यात्री यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, हमारे जितने भी चालक दल के हमारे साथी हैं, हमारे व्यापारी हैं, अन्य विद्यार्थी और आम जनता, कई लोगों को परेशानी हो सकती है। मैं आज के लिए जरूर आपके माध्यम से उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता और हमारे अलायंस पार्टी के कार्यकर्ता, उनकी एक इच्छा रहती है कि नॉमिनेशन के दिन वो भी आकर के शामिल हो। और मैं जो भी अव्यवस्था होगी उसके लिए जरूर क्षमा चाहता हूं, और मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि कम से कम तकलीफ लोगों को हो, आप इसमें हम सब की जो है सहायता करें, ऐसा निवेदन मैं करता हूं। सर, आप 2-3 दिन पहले आपने बोला था कि मतलब अभी तो मेरा ट्रेलर चल रहा है, 3 तारीख को आज पिक्चर बाकी है बोल रहा था। आज कैसे पिक्चर 9:30 बजे के बाद शुरू होगी। कैसे पिक्चर चालू होगा? और 9:30 बजे के बाद पिक्चर आप भी देखेंगे। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज बहुत ही शुभ अवसर है, और आज का दिन ये तय करेगा। और इतने सालों से, आजादी के 75 साल से ज्यादा समय तक हमारे ऊपर जो दमन हुआ, आक्रमण हुआ, अतिक्रमण हुआ, उससे मुक्ति 4 जून को मिलने वाली है। और 4 जून की जो मुक्ति है उसकी शुरुआत आज हो रही है, इसलिए ये सुअवसर है। तमाम आपके माध्यम से जनता से निवेदन करता हूं, आए और इस उत्सव में हम सब लोग सहभागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में रुक करते हैं दूसरी खबर पर। आपको बता दें, दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी हमेशा चर्चा में रहती हैं। अपने बयानों को लेकर आए दिन ट्रोल भी हुआ करती हैं। आप नेता आतिशी का एक और बयान वायरल हो रहा है। अपने बयान में आतिशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटीज के मरीज हैं, और डायबिटीज के सीवियर मरीज होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा शासन केंद्र में
सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके स्वास्थ्य की स्थिति के लिए एक गंभीर चुनौती पैदा हो गई है। वहीं ईडी की हिरासत में रहने के दौरान उनका शुगर लेवल 3 बार गिर गया है और पिछले 12 दिनों में उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। उन्होंने कहा कि डायबिटीज के रोगी के लिए यह गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा कर सकता है। इस दौरान आतिशी सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसती हुई भी नजर आई हैं। उन्होंने कहा बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और इसीलिए मैं बीजेपी को चुनौती दे रही हूं कि पूरा देश आपको देख रहा है और अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो यह देश और ना ही भगवान बीजेपी को माफ करेगा। आतिशी ने आगे क्या कुछ बयान दिया, क्या कुछ कहा, सुनिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सीवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सीवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल
कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा, एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चेतावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए। दिल्ली के सबसे जरूरी खबर पर अब रुख करते हैं। चुनाव से पहले सियासत बढ़ते ही जा रहा है और थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। बता दें, दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने बताया है कि कल हमने संजय सिंह को अस्पताल में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया था, जहां हमें पता चला कि उन्हें बेल मिल गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आज वे डिस्चार्ज होंगे, उसके बाद वे तिहाड़ जेल जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहां से फिर वो रिलीज होंगे और उसके बाद हम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। जिसके बाद आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने आगे ये भी कहा कि जब तक मेरे तीनों भाई अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। वहीं इस मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने भी कहा कि 7 अप्रैल को देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सभी मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी नेता 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामुदायिक उपवास रखेंगे। इस दौरान हम लोगों से यह भी अपील करेंगे, जो लोग सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इस देश से प्यार करना चाहते हैं, वे भी अपने घर, गांव, ब्लॉक और
सामूहिक उपवास कर सकते हैं। इस क्रम में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी और कहा कि अगर इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इसमें फैसला लिखेंगे। फैक्ट्स आपके विरोध में है। संजय सिंह के खिलाफ आपने कोई सबूत नहीं दिया है। देखिए खास रिपोर्ट कि किसने क्या आरोप लगाए हैं और किसने क्या कुछ खास कहा है। नहीं, ILBS में हम कल जो डेट के हिसाब से मैंने कल उनको एडमिट कराया था, जो कि उनके रूटीन चेकअप का है, और 2 बजे के करीब कल हम लोगों को पता चला कि उनको बेल मिल गया है। तो अभी आज जो है कि डिस्चार्ज होंगे, 11:30-12 बजे तक डिस्चार्ज होंगे। इसके बाद वो तिहाड़ जाएंगे। उसके बाद वहां से 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, वहां से फिर वो रिलीज होंगे। इसके बाद जब वहां से फ्री होंगे तो इसके बाद हम लोग मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे कि भगवान का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा काम दिया है। और न्यायपालिका का भी मैं शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने संजय जी को जो बेल दिया है, और उनसे उम्मीद करते हैं कि जो मेरे बड़े भाई अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी है, उनको भी जल्दी ही रिलीज करें। क्योंकि जब तक वो तीनों भाई मेरे बाहर नहीं आते तो हमारे घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब वो तीनों भाई आ जाएंगे फिर चारों लोग मिल के हम लोग जश्न भी मना सकते हैं और उत्सव भी कर सकते हैं। यूपी में कहावत है कि काले बादल आते हैं फिर वो छट जाते हैं, तो हो सकता है संजय जी के ऊपर काले बादल थे जो आज छट गए, और राज्यसभा में उनको दोबारा मनोनीत भी किया गया और उन्होंने शपथ भी ले ली है। और रही बात राजनीति की, तो जो न्यायपालिका ने जो कल उनको राहत दी है, तो मुझे उम्मीद है न्यायपालिका से कि जो मेरे 3 भाई और हैं उनको भी जल्दी से जल्दी रिलीज करे, राहत दे। जैसे मैं न्यायपालिका का बहुत शुक्रिया करती हूँ। वो पार्टी डिसाइड करेगी कि आगे उनको ऊपर क्या दायित्व दिया जाएगा, उस हिसाब से वो अपना काम करेंगे। अब जो भी निर्देश मिला है उसके हिसाब से वो उसका पालन करेंगे। और एक राजनीतिक होने के नाते वो जो उनके अंदर है उसको तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, जितना भी है वो पूरा सपोर्ट करेंगे पार्टी को। आपका परिवार और एक पत्नी के रूप में आप इन बीते 6 महीनों के रूप को कैसे देखती हैं, और कितना महत्वपूर्ण रहता है ये अगर कोई व्यक्ति जेल में है और वो राजनीतिक तौर पर इतना एक्टिव रहा है, तो एक परिवार के रूप में कितना चुनौती रहती है। तमाम लोग आक्षेप भी लगाते होंगे, सवाल खड़ा करते होंगे, कुछ लोग अपनी मदद फरियाद लेकर के पहुंचते होंगे, कितनी चुनौती रहती है? मेरे घर पे जैसे पहले भी कार्य होते थे, मरीजों के इलाज होते थे और जो भी छोटे मोटे काम आते थे, वो 6 महीने भी हुए, वो काम रुके नहीं। संजय जी जेल में भी थे, लेकिन उनकी आत्मा सोशल काम में किसी की मदद करना है, वो वकील के द्वारा किसी न किसी के माध्यम से वो काम को बताते थे और वो काम हम लोग करते थे। आज आपका परिवार और आप कितना खुश हैं, बस यही बता दीजिए। देखिए, खुशी की तो बात है, लेकिन खुशी अभी अधूरी है। अभी हमारे 3 भाई अंदर हैं, वो बाहर आ जाएंगे तो हो सकता है हम लोग की खुशी चौगुनी हो सकती है। 7 अप्रैल को पूरे देश भर में सामूहिक उपवास किया जाएगा। 7 अप्रैल को जो लोग भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हैं, जो लोग भी इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोग भी इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो ये अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं, जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, उन सभी लोगों से ओपन कॉल है कि आप अगर अपने घर पे चाहें, आप अपने घर पे सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अगर अपने गांव में चाहें, अपने गांव में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने मोहल्ले में चाहें, अपने मोहल्ले में सामूहिक उपवास कर सकते हैं। अपने ब्लॉक मुख्यालय पर अगर करना चाहते हैं, अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आप अपना उपवास कर सकते हैं। तहसील मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। जिला मुख्यालय पे आप उपवास कर सकते हैं। प्रदेश के राजधानियों में आप उपवास सामूहिक रूप से कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश के अंदर जहां भी आप अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में आप साथ देना चाहते हैं, तो आप 7 अप्रैल को देशव्यापी ये उपवास का कार्यक्रम होगा, उसमें आप सहभागी बने, अपने अपने जगह पे उपवास करें। उसी तरह से पूरे देश में 7 तारीख को जैसे सामूहिक उपवास होगा इस गिरफ्तारी और तानाशाही के खिलाफ, दिल्ली के अंदर 7 अप्रैल को जंतर मंतर पे
11 बजे से सामूहिक उपवास किया जाएगा। दिल्ली में जो जंतर मंतर पे सामूहिक उपवास होगा, जिस सामूहिक उपवास में हमारे दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सभी विधायक, सांसद, हमारे सभी पार्षद, जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। ये जो सामूहिक उपवास का जंतर मंतर पे कार्यक्रम होगा, ये ओपन कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सभी, चाहे वो छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो, व्यापारी संगठन हो, सामूहिक जो सामाजिक संगठन है, RWA है, जो भी इस गिरफ्तारी के विरोध में है, तानाशाही के विरोध में है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, सभी लोगों को ये कॉल है कि सभी लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में 7 अप्रैल को 11 बजे जंतर मंतर पहुंचे। वहां सभी लोग मिलकर के हम सामूहिक उपवास करेंगे और वहां पे प्रार्थना करेंगे। देश भर में जहां जहां भी आप सामूहिक उपवास पे बैठ रहे हैं, अगर आप खुद सामूहिक रूप से भी प्रार्थना कर सकते हैं, और नहीं तो अपने मोबाइल में YouTube पे जाकर के रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो भजन है इसको आप अपने मोबाइल पे YouTube से आप वहां पे सुन सकते हैं, सामूहिक रूप से गा सकते हैं। सभी मिलकर के ये प्रार्थना करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को शक्ति मिले और अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सकें, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ सकें, सच्चाई को सामने लाने के लिए लड़ सकें। फर्जी आरोपों के आधार पर एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवाया। मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी तिहाड़ जेल गिरफ्तार करके भेज दिया गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। ये भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र और तानाशाही की सबसे बड़ी हार है। कल उनके सभी साजिशकर्ताओं को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस जमानत का विरोध करोगे तो हम इस पे फैसला लिखेंगे, मेरिट्स पे, फैक्ट्स पे लिखेंगे, और फैक्ट्स आपके विरोध में हैं। संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत आपने नहीं दिया, ना पैसे का सबूत दिया। किसी आदमी ने 9 बार गवाही दी, संजय सिंह के बारे में नहीं कहा। 10वीं गवाही में आपने उस पर दबाव डाल के उससे कुछ कहलवा दिया, तो कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है। इसलिए ईडी ने लंच के बाद केंद्र सरकार से बात करके कहा कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विरोध करते और कोर्ट जमानत देती, जैसा कि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, तो ये पूरा का पूरा केस जो है हवा में उड़ जाता, पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाता। इसलिए सिर्फ अपनी इज्जत और इस केस को चलाए रखने के लिए ईडी ने उनकी जमानत पे सरेंडर कर दिया।